नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के में, जहां हम रोजाना हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 17, जिसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अयोगवाह वर्ण है। इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो किसमें शामिल किया जाएगा, अयोगवाह में। अह, या फिर ऑप्शन नंबर अह, ऑप्शन नंबर ब त्र, ऑप्शन नंबर श्र और ऑप्शन क्ष और ऑप्शन नंबर द अढ़। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो किसमें शामिल किया जाएगा, अयोगवाह। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अयोगवाह, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी से पता चल रहा है। अ मतलब नहीं, योग मतलब जुड़कर, और वाह का मतलब क्या होगा, वहन होने वाले। अ मीन्स नहीं, योग मतलब जुड़कर, वाह का मतलब क्या है, तो वहन होने वाले। वाह मतलब वहन होने वाले, मतलब ये जो भी वर्ण होंगे वो क्या नहीं होंगे, तो जुड़कर वहन नहीं होंगे। किसके साथ नहीं जुड़ेंगे, तो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, मतलब व्यंजनों के साथ जुड़ते नहीं, ये स्वरा के साथ ही जुड़ेंगे। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है दो। कौन कौन से, तो अम, अर, अह, अम और अह, ये क्या है, दोनों अयोगवाह वर्ण है। अम को क्या कहते हैं, तो अनुस्वार, अम को अनुस्वार कहते हैं, और अह को क्या कहते हैं, तो अह को कहते हैं विसर्ग। ठीक है, विसर्ग। ये तो पता चल गया कि अयोगवाह, अयोगवाह किसे कहेंगे, जो जुड़कर वहन नहीं होंगे। किसके साथ जुड़कर वहन नहीं होंगे, तो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होंगे। व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होंगे मतलब व्यंजनों के साथ जुड़ेंगे ही नहीं, सिर्फ स्वरों के साथ ही जुड़ेंगे ये। ठीक है, कितने संख्या में, तो दो। कौन कौन से, अम और अह। ठीक है, उसके बाद कौन से, तो संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कौन से होंगे, तो जिसमें दो दो व्यंजन होंगे और एक क्या होगा, स्वर होगा। इनमें संयुक्त अक्षर कैसे निर्मित होंगे, दो व्यंजन प्लस एक स्वर। दो व्यंजन के साथ एक स्वर जुड़ेगा तो किसका निर्माण होगा, संयुक्त अक्षरों का निर्माण। संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी, तो 4। कौन कौन से, तो सबसे पहले तो होगा क्ष। क्ष का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो क, श और अ से मिलकर किसका निर्माण हुआ, तो क्ष का। उसके बाद क्या है, त्र। त्र का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो त, र और अ। त्र के बाद क्या होगा, क्षत्रज्ञ। ज्ञ को हम ज्ञ नहीं बोलकर ज बोलना पड़ता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से बना है, ज, य और अ। ज्ञ, ज्ञ को हम किस प्रकार से बोलेंगे, तो ज, ज मतलब ज, य और अ से मिलकर ज्ञ का निर्माण हुआ। और एक कौन सा बचा है, तो एक है श्र। श्र का निर्माण किस प्रकार से होगा, ये य। ठीक है, याद रखना, य कौन सा, तो वो अपने पंचमा अक्षर आता है वो य। उसके बाद श्र, श्र में कौन कौन सा होगा, तो श, र और अ से मिलकर किसका निर्माण होगा, तो श्र का। क्ष का निर्माण किस प्रकार से होगा, तो क मूर्धन्य श और अ से मिलने से किसका निर्माण होगा, तो क्ष का निर्माण होगा। त्र का निर्माण कैसे होगा, तो द क्या होगा, दंत्य, दंत्य द। उसके बाद र किसमें शामिल किया जाएगा, मूर्धन्य में, और उसके बाद य, जिसे हम ज बोलते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन इसका उच्चारण क्या होगा, ज, ज। ठीक है, तो ज, य और अ से किसका निर्माण होगा, य का। उसके बाद श्र, श्र का कैसे होगा, तो स, र और अ। ठीक है, ये चार क्या हो गए, संयुक्त अक्षर। उसके बाद क्या, तो ताड़न जात वर्ण।
ताड़नजात वर्ण। ताड़नजात की संख्या कितनी है? तो ताड़नजातों की संख्या कितनी है? तो 2 है। 2 कौन कौन से? तो अढ़ और अढ़। अढ़ और अढ़ किसमें शामिल किए जाएंगे? अढ़ और अढ़। ड और ढ नहीं, अढ़ और अढ़ इनको बोलेंगे, क्योंकि इसके नीचे क्या आ गया? नुक्ता आ गया। नुक्ता आया तो इसके हिसाब से इसको बोलेंगे कैसे? ड को अढ़ और ढ को अढ़। ठीक है, इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। तो ये कौन से? अन्य वर्ण। हमने स्वर और व्यंजन के बारे में तो पहले पढ़ लिया कि उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, लेकिन इनके बारे में अभी तक पढ़ा ही नहीं। तो ये इस प्रकार से जो अयोगवाह होंगे वो कौन कौन से? 2 है। कौन कौन से? अम और अह, मतलब अनुस्वार और विसर्ग क्या है? तो अयोगवाह वर्ण है। ठीक है, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कैसे निर्मित होंगे? तो 2 व्यंजन मिलेंगे और एक क्या मिलेगा? स्वर मिलेगा, तो संयुक्त अक्षर का निर्माण होगा। कैसे? तो कितने संख्या में? 4 है। तो क्ष, क्ष मतलब क, श और अ से किसका निर्माण हुआ? क्ष का। उसके बाद त्र, त्र किससे निर्मित हुआ? त, र और अ से, त्र। उसके बाद ज, ज का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो ज, य और अ से। और श्र, श्र का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो स, र और अ से श्र का निर्माण हुआ। उसके बाद ताड़नजात वर्ण कितने हैं? तो ताड़नजात संख्या में 2 है। कौन कौन से? अढ़ और अढ़, ये दोनों क्या? ताड़नजात है। अपना प्रश्न क्या है कि प्रश्न में पूछा गया निम्न में से कौन सा अयोगवाह वर्ण है? देखिए अयोगवाह का ये 2 ही अयोगवाह, अम और अह। तो अम मिल नहीं रहा है, ये अह है, तो मतलब ये क्या हो सकता है? अपना उत्तर हो सकता है। त्र किसमें शामिल करेंगे? तो संयुक्त अक्षर में। ये देखिए यहाँ पर संयुक्त अक्षर में किसे शामिल कर रहे हैं? त्र को। उसके बाद क्ष, क्ष को किसमें शामिल कर रहे हैं? यहाँ पर संयुक्त अक्षर में। और अढ़, अढ़ किसमें शामिल करेंगे? तो ताड़नजात में। तो इसका उत्तर क्या हो गया? अ। मतलब क्या है? तो जो अम को क्या कहेंगे? अनुस्वार है, वो किसमें शामिल किया जाएगा? तो अयोगवाह में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।